तो आप याद रखें कि इस सूरत में जो है कि वो क्या करती है जी, वो वापस करेगी हक महर जो है। अब एक और टर्म आती है जी ईला, ईला और ज़िहार। ये एक टर्म है जी ईला का। आपने याद रखें कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक बंदा है वो कसम उठा लेता है कि मैं अपनी बीवी के साथ जो है वो मुबाशरत नहीं करूँगा, अज़दवाजी रिलेशन कायम नहीं करूँगा जी। तो वो 4 महीने गुजर जाएं तो तलाक हो जाएगी जी। आपने याद रखना है, अगर 4 माह के अंदर अंदर ईला की कसम तोड़ दी तो फिर कसम का किफ़ारा अदा करना पड़ेगा, जैसे कि 10 मस्कीनों को खाना खिलाना या 10 मस्कीनों को कपड़ा पहनाना या 3 रोज़े रखना। ये बेसिकली जो है वो उसको किफ़ारा अदा करना पड़ेगा जी। क्योंकि ईला का मतलब क्या है कि कसम उठाई है कि मैं बेसिकली अपनी वाइफ के साथ क्या है कि रिलेशन जो है वो नहीं रखूँगा जी। तो आप याद रखें कि 4 माह गुजर गया तो तलाक जो है वो बाइना हो जाएगी। दोबारा निकाह करने के बाद जो है कि वो बेसिकली जो है कि मतलब ज़रूरत होगी, वरना तलाक जो है वो चलती रहेगी जी। तो आप याद रखें कि दोबारा निकाह जो है वो हो जाएगा जी। कि अगर वो ऐसा करता है कि दोबारा निकाह करने के बाद दोबारा जो है वो 4 माह की कसम खा लेता है तो फिर दूसरी तलाक हो जाएगी और फिर उसके बाद तीसरी। तो इस तरह टोटली तलाक मुग़ल्ज़ा भी हो सकती है। तो ईला का मतलब याद रखिएगा कि बेसिकली क्या है, कसम खा लेना। इसी तरह एक लफ्ज़ आ जाता है ज़िहार। ज़िहार आपने याद रखना है जी कि ये वो लफ्ज़ है, इसमें वो कहता है कि मेरी जो वाइफ है ये मुझे अपनी माँ के बराबर कहे या सोबत ना करने की कसम खाए। यानी वो कहता है कि मेरी बीवी जो है ये मुझे अपनी माँ की तरह लगती है और इस तरह वो कह के उससे सोबत करने से इनकार करता है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ आ जाती है ईला वाली। आपने याद रखना है कि जस्ट वो ज़ियार का ये है कि ज़ियार जो है वो मरने तक आपने जो है वो क्या कर सकता है कि दोबारा से किफ़ारा अदा करके दोबारा से अपनी बीवी के साथ रजू कर सकता है जी। आप याद रखें कि किफ़ारा उसका बेसिकली यही है कि जो कसम तोड़ने का है जी। जैसे कि अपना कसम और रोज़ा तोड़ने का मुकर्रर किया गया, यानी 60 रोज़ रखे, 60 फ़कीरों को 2 वक्त का खाना दे। अब एक चीज़ आती है इद्दत। आपको पता होना चाहिए कि इद्दत के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है जी कि 2 तरह की इद्दत है, एक तलाक की सूरत में है जी और एक है कि मर्द की वफ़ात की सूरत में। तलाक की सूरत में सीधी सीधी 3 माह है जी और वफ़ात की सूरत में 4 माह और 10 दिन है जी। यानी कि ये बेसिकली इद्दत इस वजह से होती है कि अगर प्रेगनेंसी है तो उसको एक्सपोज हो जाए। समझ आ गई जी। तो आप याद रखें कि 3 माह 10 दिन जो है वो फौतगी की सूरत में है और जस्ट वो आपने याद रखना है कि अगर आ जाए जो तलाक की सूरत में तो 3 हैज़ है जी। अच्छा जी, कुछ पर्सनालिटीज़ मशहूर पर्सनालिटीज़ थी, इनके ख़ानदान आपने याद रखने हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ का ख़ानदान बनु तैयम था, हज़रत अमर फ़ारूक बनु अदी से हैं, अबू सुफियान बनु उमैया से, खालिद बिन वलीद जो थे बनु मखज़ूम से, हज़रत आमना का तल्लक जो है ये बनु ज़ोरा से है और ज़ुबैर बिन अव्वाम जो है ना बेसिकली ये बनु असद से हैं जी। आपने याद रखना है कि हज़रत खतीजा भी बनु असद से हैं। तो अबू लाब, अबू तालब, हज़रत अब्बास ये सारे क्या हैं जी कि बनु हाशम से, उस्मान बनु मैया से, अमीर माविया बनु मैया से, हज़रत हलीमा सादिया का असल ख़ानदान जो है वो बनु हवाज़न है, लेकिन उनका छोटा कबीला जो था वो बनु असद अपना बनु साद था। तो याद रखिएगा ये कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जी।
अच्छा जी, आगे आप देखें कुछ सहाबा के अलकाबात हैं जी, ये ज़रूर याद रखिएगा जी। हज़रत अली को क्या बोलते हैं जी, आपने याद रखना है, निस्बत हारून बोला जाता है, हैदर करार, फ़ाते खैबर, शेर खुदा, ये टाइटल सारे हज़रत अली के हैं जी। हज़रत उमर का टाइटल है फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का टाइटल है अतीक, सैयदुश्शुहदा का टाइटल आपने याद रखना है, हज़रत हमज़ा को बोलते हैं जी सैयदुश्शुहदा। ये टाइटल जो है ये कई दफ़ा आए हुए हैं जी, आपने याद रखना है जी। सैयदुश्शुहदा जो है ये हज़रत हमज़ा को बोलते हैं जी। आपने याद रखना है रईसुल मुनाफिकीन, ये आपने पढ़ा था जी, रईसुल मुनाफिकीन आपने याद रखना है जी। ये हज़रत अपना ये रईसुल मुनाफिकीन जो है बेसिकली अब्दुल्ला बिन अबी सलोल था जी। अब्दुल्ला बिन अबी सलोल। फिर साकिये ज़मज़म आ जाता है जी हज़रत अब्बास को बिन अब्दुल मतलब है जी, अब्बास बिन अब्दुल, इन्हें साकिये ज़मज़म बोलते हैं जी। अब्बास बिन अब्दुल मतलब को साकिये ज़मज़म, मुअज़्ज़िन रसूल और आशिक रसूल, हज़रत बिलाल को बोलते हैं मुअज़्ज़िन रसूल और हज़रत अवैस करनी को बोलते हैं आशिक रसूल। हज़रत उर्वा बिन मसूद आप याद रखें कि उनको बमिसले साहिब यासीन बोला जाता है जी। हज़रत ज़ैद बिन हारिस को महबूब रसूल, खलील रसूल हज़रत सुलेमान फ़ारसी हैं जी। खलील रसूल आपने याद रखना है जी, हज़रत सुलेमान फ़ारसी, उन्हें खलील रसूल बोला जाता है जी। फिर आप ये देखें तर्जमानुल कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और शेखुल इस्लाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, आपने याद रखना है जी शेखुल इस्लाम अबू ज़र गफ़ारी, शेखुल इस्लाम। फिर आप ये देखें इमामुल उम्मत आ जाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं जी और ज़ुल शहादतैन अबू खुज़ैमा है जी। आपने याद रखें दो शहादतें, ये कुछ जगहों पे हुज़ैफ़ा बिन यमान का भी दिया गया है जी, खुज़ैमा का आपने याद रखना है ज़ुल शहादतैन। ज़ुल शहादतैन आपने याद रखें कि ये अबू खुज़ैमा। हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन है, सुल्तानुल हदीस का टाइटल आपने याद रखना है हज़रत अबू हुरैरा, सुल्तानुल हदीस हज़रत अबू हुरैरा। आप याद रखें जी अबू हुरैरा है जी, सुल्तानुल हदीस बोला जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक को चरागे अहले जन्नत, नकीब इस्लाम हज़रत अली हैं जी। आप याद रखिएगा नकीब इस्लाम, हैदर करार, फ़ाते खैबर, ये सारे टाइटल हैं जी। सैफ़ुल्लाह का टाइटल खालिद बिन वलीद का है जी। सैफ़ुल इस्लाम, इस्लाम की तलवार हज़रत साद बिन अबी वकास को बोला जाता है। फ़ाते मिस्र, फ़ाते ईरान है जी साद बिन अबी वकास। याद रखें कि सैफ़ुल इस्लाम जो है ये हज़रत साद बिन अबी वकास, याद रखिएगा जी। उसके बाद मुफस्सिर कुरान तर्जमानुल कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, आपने याद रखना जी तर्जमानुल
तर्जमानुल कुरान मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। तर्जमानुल कुरान और मुफस्सिर कुरान। उसके बाद आप देखिए हज़रत अली को अबू तुराब भी बोलते हैं, अमीनुल उम्मत बोला जाता है। हज़रत अबू बैदा बिन अल जराह को हवारी रसूल का टाइटल आपने याद रखना है जी। हवारी रसूल आप ये देखिए हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम है जी, हवारी रसूल का टाइटल है। उम्मुल मसाकीन हज़रत ज़ैनब बिनते ख़ज़ीमा, ये ज़रूर याद रखिएगा जी, ये बहुत दफ़ा आ चुका है। उम्मुल मसाकीन हज़रत ज़ैनब बिनते ख़ज़ीमा, आपने याद रखना है हज़रत ज़ैनब बिनते ख़ज़ीमा, इनको क्या बोलते हैं जी, ये उम्मुल मसाकीन बोला जाता है। फ़ातिमा ज़हरा का टाइटल खातून जन्नत। फिर अब देखें कि अंबिया के तो हमने टाइटल पहले पढ़ लिए हैं जी, तो याद रखिएगा कि ये टाइटल्स जो है ये बड़े पॉपुलर थे जी, इनको जो हमने किए हैं जी। सहाबा के भी नाम, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जी, उसको हमने देखना है। इस्लाम का तो हमने देखा था जी, बोसा देना है, अफराद मतलब है कि हज, एक हज जो है बेसिकली इस्तिखारा भी कर लिया था। इसी तरह आप देखें तो लफ्ज़ जो है ना वो तस्मिया आपने याद रखना है, बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को पढ़ते हैं तस्मिया, और तस्मी है सुभान सामे अल्लाह मन होमिदा, ये है जी तस्मी। उसके बाद आप देखें तो तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहना तकबीर तहरीमा है जी। तलबी क्या होता है जी, ये लफ्ज़ जो है आपने याद रखना है जी। तलबी जो है ये अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये हज के दिनों में तलबिया पढ़ा जाता है जी। तहलील लफ्ज़ याद रखिए जी, तहलील किसे कहते हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ना है जी इसको तहलील बोलते हैं जी। तहज्जुद, तयम्मुम, उसके बाद आप देखें अच्छा जी, आगे आप देखें कि जो सुन्नत मौक़दा सही, ये हमने सारी चीज़ें जी कर ली हैं जी। तकरीबन ये हो चुका है। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि कुछ स्टार्ट में से हमना कुछ पेपर्स में से थोड़ी सी चीज़ें देखनी है जो नहीं हम करवाई जी, वो उसको देखते हैं जी। आप याद रखें कि एक मज़हब है ज़ुरतुश, उनका आपने याद रखना है कि ज़ुरतुश का मेन अकीदा जो है वो क्या है जी। तो आपने याद रखना है कि सबसे अहम अकीदा जो है वो आखरत का है जी। ज़ुरतुश इज़म जो है ना बेसिकली इसमें वो कहते हैं कि ये बेसिकली आप ये देखें तो इसमें आखरत के बारे में आ जाता है जी। इसके बाद आप देखें बुद्धिज़्म का जो ज़ाती नाम है ना गौतम बुद्ध का, उसका नाम था सिद्धार्था। गौतम बुद्ध जो है ये बुद्धिज़्म का मज़हब का फाउंडर है जी। इन्ना शिरक ला ज़ुल्मुल अज़ीम, आपने याद रखना है कि ये जो आयत है ये किस सूरत की है। तो ये 36 में आप देखें तो सूरत लुक़मान में आती है जी
इन शिरका लजुल्मुल अज़ीम, आपने याद रखना है जी। एक और सूरत आप याद रखें कि वलाकिन रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन, ये भी आपने याद रखना है कि ये आयत बेसिकली आई है, जो आयत है जी वो ये सूरत अहज़ाब की है जी। सूरत अहज़ाब की आयत जो है वो याद रखिएगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये कुरान में ये आयत जो है कि कुरान में आई है जी, मैंने इसको नाज़िल किया और मैं ही इसकी हिफाजत करूँगा जी। ये बेसिकली जी तकरीबन जो है ये वाली